मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। माटी के कुंभों को बढ़ती हुई कीर्ति देखकर समुद्र चढ़ता जा रहा है और सर्वप्रथम जिन बदलियों को भेजा था उन बदलियों ने उल्टा पर पक्ष की पूजा करते हुए और उसका और सम्मान किया, और वे बदलियां जब लौट करके आई तो सागर उनसे और नाराज हुआ। फिर उन्होंने 3 बादलों को तैयार किया। वे 3 बादलों की समीक्षा की गई और वे क्रमशः कृष्ण नील कापोत लेस्या के प्रतीक हैं। सो यहाँ पर पेज नंबर 228 है ना, हाँ 228, 29 भी हो गया, 230 नंबर। यद्यपि इनका नाम पयोदर भी है तथापि विष ही बरसाते हैं वर्षा ऋतु में ये, अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों है। यह बात निराली है, वसुधा का समागम पाते ही विष सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं ये बादल। ये कल प्रसंग आपके समक्ष रखा था, आज पुनः नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए, अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है और वह अनायास नहीं प्रयास साध्य है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए ही सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं और घन घमंड घुले गुरु गर्जन करते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चढ़ता है। अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तू, सौर मंडल देवता ग्रह ग्रह गणों में अग्र, तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा की गाली। एक तो लोकल होती है, एक उत्कृष्ट, अरे उग्र शिरोमणि, ए अभव्य, ये सब शास्त्रीय भाषा में कहे जाने वाले तुच्छ शब्द होते हैं। उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी देह धारण करना वृथा है, कारण में है कहाँ है तेरे पास विश्राम ग्रह, तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। फिर भी क्या समझकर साहस करता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु। अर्थात किसी भी कार्य की जब पूर्णता प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले उपाय की प्राप्ति उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, किंतु उपादेय की प्राप्ति के लिए अपितु अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। जैसे दीप प्रज्वलन करना है तो माचिस की तीली तो दीप प्रज्वलन के लिए उपाय है, साधन है, किंतु ऊपर जो पंखा चल रहा है वो क्या है, अपाय। उस दीप प्रज्वलन के कार्य को सफल होने नहीं देगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, पंखा बंद करो।
अपाय की अनुपस्थिति होगी तब वो उपाय आपके लिए कार्यकारी हो सकता है, और ये अनायास नहीं होगा। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, पंखे को या तेज हवा को रोकना पड़ेगा, तब वह आपकी जो माचिस की तीली है वो कार्यकारी हो सकती है। जैसे बीड़ी और सिगरेट पीने वाले जब होते ना, जब उसको जलाना तो सबसे पहले उसको हाथ की ओट देते हैं और फिर वो उसको घर्षण करने के बाद वो पूरी तरह काढ़ी जल जाती है। तो अपाय की अनुपस्थिति, फिर उपाय की उपस्थिति, तब कार्य की निष्पत्ति। तो पहले बाधक कारण को दूर किया जाए, ऐसा विचार करते हुए समुद्र ने सबसे पहले सूर्य के पास वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सूरज को डांटते हुए, अरे सागर से क्यों चिढ़ता है, तू खर प्रभाकर है। खर माने हो गया आकाश में विचरण करने वाला। हे प्रभाकर सुन, भले ही तू गगनमणि कहलाता है और देवता ग्रहों में सबसे अग्रणी है, फिर भी तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है। उग्र शिरोमणि हो तुम, उग्रता तुम्हारे पास चरम सीमा पर है। शरीर धारण करना भी व्रता है, तेरे पास विश्राम ग्रह है कहाँ। दिन भर सूरज उदा सुबह से शाम तक चलता ही रहता, बेचारे को कहीं रेस्ट ही नहीं है। दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता है। वो क्या समझकर तू सागर के साथ विग्रह करता है, संघर्ष करता है। उस सूर्य को डांटता हुआ बादल कहता है, अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने ऊपर। यदि तू समुद्र का पक्ष ग्रहण करेगा तो तेरा ऊपर उपकार ही होगा और सुख शांति को का यश का संग्रह कर। अवसर है अब सर से काम ले, और अब सर से काम ले। अवसर है, अवसर से काम लो, ये मौका मिला तो कुछ उसका लाभ लो। और अब सर माने थोड़े दिमाग से भी काम करो। अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्रही को मिलता आया है चिर से काराग्रह वह। अर्थात यदि तू नहीं मानेगा तो सूर्य को वो कह रहा है, कौन, बादल, कि अभी हटाग्रह छोड़ दो, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था हो जाएगी। और जो अकीर्ति का कारण क्या है, कदाग्रह, कुस्थित आग्रह नहीं, हम नहीं, जिद इसको कहते हैं अपन, जिद हो गई, ये क्या हो गया, अकीर्ति का ही कारण बनती है। और कदाग्रही जो होता है उसको हमेशा कारागृह या संसार का बंधन ही प्राप्त होता है। कठोर कर्कश कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं बधिर हो गई हैं। नव मंडल भी निस्तेज हुआ, फैले बादल दलों में डूब गया सा वह। अवगाह प्रदाता अवगाही सा हो गया। जो सूरज सबको प्रकाश देता था, सबको आधार देता था, आज वह सूरज भी इस बादलों की ओट में छुप गया। और मानो जो बादलों की आवाज थी उसको सुनकर के सभी दिशाएं बहरी हो गई और आकाश का मंडल भी वो निस्तेज पड़ गया। अभी जैसे सूर्य उदय तो कैसा चमक रहा है आकाश, और वो बादलों की ओट में आ जाए तो पूरा फीका का फीका वातावरण हो जाता है। और प्रभाकर का प्रभा मंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ कहता है, और प्रभावा का जो प्रभा मंडल था वो भी निष्प्रभ फीका तो पड़ गया, फिर भी कुछ कहता है समुद्र से, सुनो यहाँ पे लड़ाई भिड़ाई बहुत है मूक माटी में, आगे आप देखो लड़ाई चलना अब तो है, कोई चुप नहीं रहता, एक सुनाओ तो चार सुनाने वाले हैं। यहाँ नाम मूक माटी है किंतु इसके हर पात्र बोलता है। अब उसने समुद्र ने प्रभाकर को सुनाया तो प्रभाकर की प्रभा भी सुनाती है, सुनो। अरे ठगो, औरों को ठक्कर ठाका लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, यह रहस्य की बात समझने में तुम्हें बहुत समय लगेगा कि आखिर मैं धरती का पक्ष क्यों लेता हूँ, समुद्र से क्यों चिढ़ता हूँ। गंदा नहीं,
बंदा ही भयभीत होता है विषम विघन संसार से, और अंधा नहीं, आंख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। अंधे को अंधकार से डर लगता क्या? क्योंकि उसने कभी उजाला देखे नहीं, क्या डरेगा? तो आंख वाला ही डरेगा ना। और जो गंदा भगवान का बंदा होगा वही तो पाप से डरेगा ना। अब जो भगवान के से जुड़ा नहीं, धर्म से जुड़ा नहीं, उसे कभी पाप करने से डर लगता नहीं। तो अब जब अपन भगवान से जुड़े, कई लोग कहते महाराज जब से धर्म से जुड़े ना तब से बड़ी फजीती हो गई। पहले कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी रहो, कोई डर नहीं लगता था। अब जब से धर्म से जुड़ गए तो थोड़ी सी बाजार क्योंकि अवक्ष, अरे गलत चीज़, इसको नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है, तो ये समझ आई तो और भय लगने लगा। लेकिन धर्म हमें जब जागृत करता है तो बुराई से डर लगना ये हमारे लिए प्रशस्तता का कारण है। सन्मार्ग हमें मिला है तभी हमें बुराई से डर लगेगा। जैसे जब कभी छेड़ाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले चारों गति के दुखों का ही वर्णन है, क्योंकि जब दुख से डरेंगे तभी धर्म से प्रीति होगी। इसी का नाम संवेग है कि पाप से डरना और धर्म से प्रीति करना। लेकिन मिथ्यात्व के उदय में, अज्ञान के उदय में व्यक्ति को पाप करने से डर नहीं लगता। अपन एक चींटी मर जाए तो दिन भर मन कलप जाता है, यार देखो हमने पैर रख दिया, मार दिया। लेकिन जो दिन भर मार रहे, काट रहे पशुओं को, उनके दिल में कोई भय नहीं। लेकिन वो अधर्मियों का क्या दुर्गति होगी वो उन्हें पता नहीं। आज हम पढ़ते तो लगता है भैया ये सब हिंसा दुख का कारण है, 5 इसलिए हमें इससे बचना है। तो कई बार ये तो समझ में आता है जितना धर्म से जुड़ो उतना ये सब सुन, नहीं तो बिल्कुल मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे, खूब आनंद से रह रहे थे। अब ये धर्म हो गया तब से सारे के सारे अनर्थ छूट गए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज धर्म में जुड़ने के बाद, कुछ लोग कहते बहुत अच्छा हम बुराइयों से बच गए, कुछ लोग कहते महाराज वो सब मजा छूट गया जो पहले था। अपना अपना दृष्टिकोण इसमें। लेकिन यह मार्ग, सन्मार्ग जब कभी आप पकड़ेंगे तो बुराई से डर लगना तो सहज है। तो गंदा है, बंदा है, वही भयभीत होगा विषम सघन संसार से। जो भव्य है उसी को संसार से डर लगता। भव्य तो कहता जहाँ है वहीं हमें करना क्या है, महाराज बन के क्या करोगे बताओ। जहाँ होता ही अच्छे कम से नाती पोता तो संभाल रहे। महाराज बन गए तो क्या करें बताओ, दिन भर फ्री बैठे थे, कम से कम काम धंधे में लगे, दुकानदारी है। लेकिन ये जो बंदा होता है ना वही संसार से डरता है, सोचता है कब ये घर गृहस्थी छूटे। घर कारागृह तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे। ये सब बॉडीगार्ड हैं। सर घर तो है कारागृह, और पत्नी हो गई या पत्नी के लिए पति हो गया बेड़ी के समान, और यह परिवार जन है रखवाले बॉडीगार्ड के समान है। सब कहूँ घर से निकल ना जाए। जिसने सफ़ेद कपड़ा पहना उसी को थोड़ा डर लगता है कहूँ बैठूं तो सोच समझ के, और काला पैंट पहने वालों कहूँ बैठ जाओ फसक्का मार के। जीन्स पहने का धंधा, गंदे की कोई उसको लगेगा ही नहीं। ध्यान रखना जैसे जैसे आप धर्म से जुड़ेंगे आपको छोटी छोटी बातों में भय लगने लगेगा। पहले कोई भय नहीं लगता था, झाड़ू लगाओ, कहीं पानी फेंको, कछु करो। अब जब व्रती बन गए, अरे देख करके झाड़ू लगाओ। अब जी बहुएं चिड़चिड़ाती फिर कि बाबू जी बहू जब से बात यही कहने की बात है अपने यहाँ पर तो, कि आज वही जब जैसे व्रती बनते हैं फिर वो सावधानी रखते हैं, फिर बचना चाहते हैं, अरे ये क्या थोड़ी थोड़ी बात में जे कर रहे हैं, तो फिर वो चिड़चिड़ापन भी लोगों को हो जाता है। लेकिन जिसका पुण्य होता है, जिससे सम्यक दृष्टि भव्य होता है, वो समझता है कि भैया मार्ग तो ये ही है, हम जो असंयम के रास्ते पर चल रहे ये सुख का रास्ता नहीं है। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है प्रशंसा, और हिंसक की हिंसा करना ही
या पूजा, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है, नृशंसा। देखो कितनी बड़ी बात, हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। अर्थात जो हिंसा का कार्य है उसको हिंसा करना माने छोड़ देना। क्रोध पर क्रोध करो, करना है तो क्रोध पर क्रोध करो कि अब तू कभी नहीं आना, भग जाए यहाँ से। डबल नेगेटिव इज पॉजिटिव, क्रोध क्रोध माइनस होगा तो क्षमा भाव पैदा होगा। इसी प्रकार हिंसा जो है उसकी हिंसा कर दो, अर्थात मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लेना ही अहिंसा की पूजा करना है, प्रशंसा करना है। और हिंसक की हिंसा करना ही या पूजा, दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है। जो हिंसक है उसको मारना भी अहिंसा की हत्या है। कितना भी हिंसक प्राणी हो उसको भी मारने का भाव जैन दर्शन नहीं करता। सर्प भी हमारे सामने आ जाए, शेर आ जाए, तो भी उसकी हत्या नहीं करना। हाँ, अपितु हिंसक के भी भाव बनाओ कि इसके हिंसा के परिणाम छूट जाए, उसकी ये दुष्प्रवृत्ति छूट जाए। या हिंसक की पूजा कर रहे हो तो भी हिंसा की हत्या है। हाँ, जो गलत काम कर रहा है उसकी पूजन आप कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या हो गया, तो इतना तो चलता है। अभी ऐसे ऐसे लोग कत्ल खाने खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा किया। कीटनाशक की दवाई खोला, दुकान खोला किसी ने, आप जाके उसमें बढ़िया उनके उद्घाटन में जाके समर्थन कर रहे हैं, तो ये भी हिंसा की, अहिंसा की नृशंस हत्या है। तो हिंसक की हिंसा भी नहीं करना, क्रूर से क्रूर प्राणी के प्रति दया का भाव रखना, और यहाँ पर यात्मा हिंसक की पूजा करना भी अहिंसा की हत्या है। हिंसक की हमारे यहाँ पूजा नहीं, किंतु हिंसक की रक्षा तो हम कर सकते हैं, किंतु उसकी पूजा प्रशंसा करते हैं तो भी अहिंसा की हत्या होती है। धीरता की वृत्ति ही धरती की धीरता है। धीर माने बुद्धि होता है, बुद्धि में लीन हो जाना, धैर्य रखना, यही धरती की धीरता है, धैर्य है। और कायरता ही वृत्ति ही वह जलधि की कायरता है। कायरता माने अपने देह के प्रति जो आसक्ति का भाव है वही कायरता है। और जो बुद्धि में लीन होकर के हित अहित का विवेक रखना, यही तो धरती की धीरता है। जब धैर्य होता है तो हित अहित का विवेक पूर्वक व्यक्ति कार्य करता है। जब उतावलापन होता है, देह के प्रति आसक्ति होती है, तो जैसे समुद्र के कायरता माने यह अज्ञानता, जड़ता है। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से, जलधि की जगन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से, पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। मही माने धरती की, मूर्धन्यता माने उत्कृष्टता को अपनी पूजा के कोमल फूलों से, और जल्दी वाला समुद्र की जगन्यता को तर्जना के कठोर कांटों से, और पदोचित जो उचित था ऐसा पुरस्कृत किया प्रभाकर ने, और वो स्वाभिमान से और भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर, और वो सूरज गर्म हो गया, जितनी किरणें थी उसने पूरा पुरुषार्थ करके आया, उसकी तेज उष्णता वह ऊपर उभर आई। रुधिर में सनी सी भय की जनी, ऊपर उठी तनी भ्रकुटियां, लप लपाती रसना बनी, आग की बूंदे ही टपकाती हो घनी। कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं, यूं गरजती दावानल सम, धधकती बनी सी बनी, सही सही समझ में नहीं आता। इधर वो आग, जो सूर्य की किरणें मानो वो आग धधक रही हो, दावानल के समान वह बन गई, पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है। क्या बुलावा है यह, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल शोध, विश्व का विद्युत केंद्र। अब मानो वह पूरा जो ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा हो और तेज तत्व का मूल स्रोत जो निकल रहा हो, ऐसी सूरज ने पूरी दोनों अपनी आंखें खोल दी हैं, मानो लावा का ही बुलावा। लावा यहाँ पर
ज्वालामुखी से फूटता ना लावा, ऐसे उसकी आंखों से वह फूट रहा है। और विश्व का विद्युत केंद्र, विश्व में उजाला कहाँ से फैलता है? वो सूरज ही सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है। उसी से सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा करके, और देखो कितना वो विज्ञान ने कर दिया कि सूर्य की किरणों में जो विद्युत का भंडार है, आचार्य महाराज ने तो वर्षों पहले लिख दिया। विश्व का विद्युत केंद्र कौन है? सूरज है। विज्ञान ने आज इसको विद्युत का केंद्र माना और सौर की ऊर्जा की प्लेटें बना करके और उससे बिजली उत्पन्न होने लगी। और अब तो घर घर कॉलोनी कॉलोनी में यह लगाने लगे। तो आचार्य महाराज ने कब लिख दिया था? तेज सत्व का मूल स्रोत विश्व का विद्युत केंद्र। हाँ, मोदी जी को पता चलता था वो जरूर अपने मन से उल्लेख कर देते। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप हो जाएगा। निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया। अब देखा ये सूर्य तो अपनी प्रचंड किरणों लेकर उत्पन्न हो गया, हो सकता है ये बादल को जला करके नष्ट कर दे। क्या करना चाहिए? तो सागर ने राहु को याद किया और कहा, राहु समझ गए ना, राहु केतु जो होते हैं उनको याद किया। प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा है। वह धरती की सेवा में निरत हुआ। पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर क्या आपसे परिचित नहीं है? क्या मगरात के सम्मुख भी मनमाना करता है मृग भी? क्या मानी बन मेंढक भी बिस्तर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है धरती की सेवा के मिस्यानी बहाने आपका उपवास कर रहा हो? भड़का दिया, राहु को भड़का रहा है। बोले आपके रहते सूर्य की इतनी उद्दंडता, क्या लगता है वो आपसे डर नहीं लगता उसको? हिरण कभी क्या शेर के आगे जाके मनमानी करेगा? क्या मेंढक सर्प के मुख में जाके खेल सकता है? लगता है वो आपकी हंसी कर रहा है, इसलिए सूरज बड़बड़ा रहा है गुस्से में। कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाहा मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ। ये अपार राशि राह देख रही है। समुद्र में जो खजाना भरा है वो इसलिए राह देख रहा है, कोई योग पात्र मिले तो मैं खजाना उसको दे दूं, जो चाहो जो मांगो, किंतु इस सूर्य का किरणों का अपमान होना चाहिए। शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पादन गालन हो। संपदा की सफलता व सदुपयोगिता में है ना। वो कहता है समझ इतना खजाना मेरे पास पड़ा, इसकी सदुपयोगिता कब होगी? तुम तो शिष्ट हैं, हम जो शिष्ट हैं अच्छे व्यक्ति हैं, इनका तो पालन हो। वो जो सूर्य है वो दुष्ट है, उसका उत्पादन करो और मेरी संपदा इसी में काम आएगी। जो आप चाहे ले लो, किंतु सूर्य का तेज समाप्त कर दो। राह में राशि मिलती देखकर राहु गुमराह सा हो गया। अब राहु को पता चला पैसा मिल रहा था, वो भी गुमराह हो गया। हाय खेद की बात है, राहु की राह ही बदल गई। चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े। सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल। अब देखो घूस में क्या क्या दे रहा है वो। समुद्र ने राहु की राह बदल गई, तो राहु की अब जो चुपचाप दिन दहाड़े वो सारा सौर मंडल की ओर भेजने लगा राशि को। उसने कहा था जितना चाहे उतना मिलेगा। यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां, ऐसी हंसती धवले हंसियां, मनहर हीरक मौलिक मणियां, मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुखराजों की पीलिम पटियां, राजाओं में राग उड़ता नीलक केनक रजतिम छणियां। सागर पक्ष का समर्थन हुआ। अब इतना धन उसने दे दिया सूर्य को, तो सागर का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हो गई। लिया घूस जो मिली थी राहु ने ले लिया।
सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हो गया। जब राहु का घर भर गया अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, अनुद्यम माने बिना बिना पुरुषार्थ के कि इतना खजाना अमाप जिसे मापा ना जा सके, ऐसा जब खजाना राहु को मिल गया तब राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से। यानी अस्पृष्ट निधि के स्पर्शन से राहु इतना काला हो गया, वह दुर्दर्श हो पापशाला शीर्तम सुकृत वाला दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। जो समुद्र से उसने घूस ले ली, इससे इतना मुंह उसका काला हो गया इस पाप धन को लेने से, क्यों राहु किसी को अब देखने में नहीं आता, कोई उसको छू भी नहीं सकता। लो विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां मिली, गुरबेल तो कड़वी होती है और नीम पर चढ़ी हो तो फिर क्या कहना। राहु भी काला हो गया और सागर भी काला था, दोनों के किसी विचार थे और दो विचारों में समानता घुली और दोनों विपरीत धारणा वाले मिल गए। अब क्या कहना, भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी, इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ, आकुलता कई गुना बढ़ी। दिन में रात में प्रकाश में तम में आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं, प्रलय ही इनका भोजन रहा और प्रलय ही। अब राहु और सागर दोनों मिलके सोच रहे हैं कि कैसे समुद्र सूरज का अपमान किया जाए। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा, निलय माने सहारा, और कहाँ वह जीवन साधन, धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा, और यहाँ जीवन सा धन, हमें तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त इस विचार का विस्तार इन्हें। धरती सुरक्षित तो सब सुरक्षित है, धरती नष्ट हो गई तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा विचार सबके मन में उत्पन्न हो, ऐसा कहाँ पर संभव है। कुटिल ब्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहित हुआ, बाहुबल से सहित हुआ, बराह राह का राही राहु, बराह माने सुअर की चाल चलने वाला राहु अच्छे बल से दूर हो गया, बाहुबल सहित हुआ, और कुटिल सर्प के समान चाल वाला और कराल काल गाल वाला स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, रौद्र पुरुष हुआ, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना बस साबुत ही निगलता है प्रभात पुंज प्रभाकर को। अब राहु ने पूरा सीधे उस सूरज को निगल लिया। सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण कैसे होता है बताते हैं, सूरज के नीचे राहु का विमान आ जाता है तो सूर्य का ग्रहण हो जाता है, अर्थात सूर्य का एक अंश भी नहीं दिखता और दिन में भी रात जैसा दिखने लगता है। कभी देखा सूर्य ग्रहण, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। एक बार हमें ध्यान है, बिल्कुल जैसा होगा शाम को 5-6 बज गए हों, दिन में दोपहर 1:30 बजे एकदम ऐसी स्थिति, और जब वो थोड़ी देर में वो निकल जाता, उनकी जो गति आगे पीछे हो जाती तो फिर उजाला आने लगता। लेकिन जब बिल्कुल अब यहाँ पे राहु ने क्या किया, पूरे के पूरे सूरज को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। अब क्या स्थिति बनती देखिए, सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, राहु के मुख में चला गया जैसे माँ की गोद में बच्चा छुप जाता है। दिनकर तिरोहित हुआ, सो दिन का अवसान सा लगा। अब दिनकर छुप गया तो ऐसा लगा मानो अंध का अंधेरा हो गया। दिखने लगा दीनहीन, दिन दुर्दिन से गिरा, दरिद्र ग्रही सम, ऐसा ग्रस्त जिसके पास कोई पैसा नहीं है, किसी प्रकार की सुख संपत्ति नहीं है, जैसा वो दरिद्र ग्रस्त होता है ऐसा ही वो सूर्य भी आज दीनहीन सा दिखने लगा। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से विरहित ललना ललाट तल सम, गगनांगन का आंगन अविराम कहाँ रहा वह। जैसे संध्या काल में लगा अकाल आ गया और जैसे बिंदी से रहित स्त्री का माथा शोभा को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार आकाश में जो है बिना सूर्य के आकाश भी शोभा को प्राप्त। दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर्ण ग्रसित कायासियों के मानो दिशाओं कोई बुखार चढ़ गया हो।
कमल बंधु नहीं दिखा सो कमल दल मुकुलित हुआ। कमनीयता में कमी आई अक्रम, वन का उपवन का जीवन या मिटता सा लगता है, और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य। अरुक अतक पथिक होकर भी पवन के पथ थमे हैं आज। देखो बादल वगैरह हो जाते ना, हवा चलना बंद हो जाती, जब सूर्य उदित रहता तो बढ़िया जोरदार हवा चलती है, क्योंकि पवन का मित्र कौन है, हवा का मित्र सूर्य है। और अग्नि जब होती तो हवा और ज्यादा काम करती है। अब बादल आ गए तो हवा ही चलना बंद हो जाती, उमस हो जाती है। अनुभव आप लोगों को रोज प्रतिदिन हो ही रहा है। सूरज खिलता तो कैसी हवा चलती है, और बादल बादल हो जाए तो हवा बंद हो जाती, सांस लेने मुश्किल हो जाता है। इधर कमल बंधु सूर्य का एक नाम है कमल बंधु, अब वो नहीं देखा तो कमल भी मुरझाने लगे, वन उपवन सब में कमी आ गई। इधर बिना रुके बिना थके जो हमेशा चलने वाला हवा भी थम गई है, अपने मित्र की आजीविका लुटती देख। मासूम ममता की मूर्ति स्वैर विहारी, स्वतंत्र संगी संगी जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निस्संग अंग ही संगाती संगी, जिसका संग समाज से भी वात्सल पूर्वक स्थल तजो रमो अवगुण हनी, सतो गुणी श्रम गुण धनी, भय विरोधी वेद बोधी, संध्या की शंका से शंका कुल, आकस्मिक भय से व्याकुल जिसके पंख भर आए हैं, शरद पक्षी दल व विहंगम दर्शन छोड़ अपनी अपने नीड़ों पर मौन बैठ जाता है जिसका तन। ऐसे पक्षी जो आकाश में विचरण करने वाले थे, वो भी जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, उन्हें लगा कि अंधेरा हो गया, वापस अपने घोंसलों में चलना चाहिए, तो वे आके घोंसलों में बैठ गए हैं। चिंता की सुदूर गहनता में बैठ गया है जिनका मन कि इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया, तो सबके मन में चिंता भी होने लगी। पक्षियों के मन में कंपित है अनुकंपा से अनुक्षण, सो तन में कंपन है, सबके शरीर कांपने लगे। अंदर से आदृत कण आर्त के कारण बाहर आकर क्रंदन कर रहे हैं। ये कल के ही तो कर्ण है, परंतु खेद है कि कल का रव कहाँ है वह कल रव। कल कंठ का कंठ भी कुंठित वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है, करुण क्रंदन आकंदन। इस दृश्य को देख करके सारा का वन उपवन प्रकृति सारे के सारे लोग रोने लगे कि सूर्य नारायण का अभाव हो गया तो धरती पे क्या बचेगा। काक कोकुल कपोतों में, चील चिड़िया चातक चित्त में, बाघ भीड़ बाज बको में, सारंग कुरंग से अंग में, खग खरगोशों खरों खलों में, ललित ललाम लजित लताओं में, पर्वत पन्मोन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पातों पौधों में, पल्लव पातों फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता। निमेष भी सो संकल्प लिया पक्षी दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक भोजन पान का, तब तक रंजन जनरंजन मनरंजन का त्याग, और क्या कहना अंजन व्यंजन का भी। पक्षियों ने नियम ले लिया। वैष्णव दर्शन में भी बताते हैं सूर्य ग्रहण के समय कुछ खाना पीना सब वो त्याग करते, और हम तो वैसे सूर्य नारायण के परम भक्त हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता जैनी अपना खाना पानी छोड़ देता है, ये तो कुछ देर के लिए छोड़े, हम तो जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, सच्चा जैनी है व्रती है तो पानी भी नहीं पीता। किसी ने कहा आप सूर्य को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, ऐसा हम मानते, वैसे दुनिया में कोई नहीं मानता। जब तक सूर्य उदय होता तभी तक खाना पानी खाते हैं, सूर्य अस्त में पूजन पर तुम जितना अर्घ चढ़ाते हो उससे ज्यादा सूर्य की मान्यता हमारे साथ है। हम भी सूर्य को मानते हैं किंतु आचरण को उतारते हैं, और सूर्य के अभाव में पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। ये है जैनियों की पूजा। माता इधर सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया और रात में सब खा रहे पी रहे, क्या पूजा कर रहे बताओ। पूजा तो ये है जब तक सूर्य है तभी तक खाएंगे पिएंगे, नहीं तो सब त्याग। समझे बाबा। कितने रात में कब तक उजाला है। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम ही वास्तव में रात्रि भोजन का त्याग है। बोले महाराज हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है, फिर
बाकी तो थोड़ी रबड़ी अबड़ी तो चली जाती, मावा तो कछु नहीं है। वो सिंगाड़े के भजिया, काजू किशमिश, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी वैसी अवक्ष है, वो तो छूने योग नहीं है। तो 1 गिलास दूध, इतना तो वो ज़्यादा कछु लेते नहीं हम शाम को। वह 8 बजे सोने के पहले बस इतना ही, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी रबड़ी और तनक मरक 1 आध पौआ काजू किशमिश। बाकी ज़्यादा लेते नहीं महाराज, भूख ही नहीं लगती का करे। बुढ़ापो कुछ पचत अचत है नहीं यार। हाँ हाँ, अंतों का करने तो बिहारी करो, माल टाल खाओ, कहा दाल रोटी खाने। कई लोग ऐसे बोले रात्रि भोजन त्याग, इसलिए शाम को भोजन नहीं करते। कितना अच्छा माल कौन छोड़े बता। अर्थ नहीं, फरारू मरारू जैन दर्शन में है नहीं। वो नहीं, अपने जैन दर्शन में फरारू का कोई काम नहीं, तो फलाहार है वैष्णव दर्शन में। तो भैया कम से कम फलाहार, और उसका अपने आने लगा फलाहार को फरारू कहला मन। और तो फरारू के ठेले लगन लगे। जबलपुर वगैरह में चले जाओ, फूले राड़कज के पीछे बढ़िया फरारू के आपके सब आइटम मिलेंगे। आपको क्या चाहिए? बोले महाराज सबका रात्रि भोजन त्यागी हैं ये लोग। बढ़िया दूध उठ रहा है, गरम गरम दूध, अच्छे बढ़िया, ऊपर से जो टपकने वाले तो टपक ही रहे। बढ़िया लस्सी के ठेले लगे मिलेंगे आपको, ये मिलेगा, बिल्कुल फरारू की दुकान है। बोले बेसन के तो नहीं खाते, सिंगाड़े के सेव तो चल जाएंगे। फरारू होते ना हो इसलिए हैं। सिंगाड़े के आलू भंडे अच्छा ये भी चलते है वाह। सिंगाड़े के आलू भंडे बोले फरारी हैं। मतलब बढ़िया आदमी कहीं ना कहीं मार्ग निकाल ही लेता है, लेकिन इसका उद्देश्य ज्ञान नहीं होने से कोई लाभ नहीं है। क्रिया करो, उसका उद्देश्य पहले विजन, उसका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आखिर क्यों करना, ये बात नहीं तो जबरदस्ती करे लो तो कोई बात ऐसा नहीं। जैसे शिविर अपन है, शिविर में भर्ती होने का दिन निर्विकल्पता से धर्म ध्यान करो। उसमें 10 विकल्प, महाराज बच्चों को छोड़ने जाना, फिर महाराज 2 बजे दुकान जाना, 2:30, तो भैया कोई मतलब नहीं, फिर जैसा धर्म ध्यान करना तो करो। लेकिन जो रूल्स बनाया उसके अनुसार देखो, दुनिया के कामों में अपन एडजस्ट करते हैं, और 10-10 दिन लोग बाहर जाके अपनी सारे एंजॉय आदि के लिए पाप कार्य में समय निकालते हैं। अब यहाँ इतनी छूट आपको दी भैया, 10:15 बजे तक सुबह किसी भी हालत में 5:45 अंतिम 6 बजे तक आप, क्योंकि थोड़ा उजाला भी अभी हमें लगता है 5:45 बज ही जाते हैं, तो 5:45-6 बजे तक आ जाओ। आधे घंटे प्रार्थना करनी अनिवार्य है। उसके बाद पूजन में भी उपस्थिति होना अनिवार्य। तो चलो आधा कर ले, चलो बच्चों के घर जाके नाश्ता वास्ता करें, स्कूल से फिर आ जाओ, नहीं। जो सुबह 6 बजे से लेके 5:45 बजे से आपको 10:15 जब तक प्रवचन पूरा न हो तब तक शिविर में रहना अनिवार्य है। और घर गए तो 2:30 बजे तक किसी भी हालत में आना है। और शाम को 7 या 8 बजे तक जब तक प्रवचन अंतिम होता है, आरती वगैरह करके फिर घर जाओ। उसके बाद आप वहाँ पर अपनी अनुकूलता से, एक बच्चा का 8:30 पे ट्यूशन जाना पड़ता, कोई बात नहीं, 8 बजे यहाँ से जाके कर लो, क्योंकि सुबह समय पर उपस्थित होना। जो इस नियमावली का पालन करेगा उसी को अपन जो व्यवस्था की दृष्टिकोण से रखेंगे। बाकी आप सामान से आ जाओ, कोई मना नहीं, पूरा दिन खुला है, जो आप ला। लेकिन शिवरार्थी अगर बनना चाहते हैं उसके लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। बहुत से लोग, अब फिर क्या होगा, एक को छूट मिली तो दूसरा फिर काना फूसी, अरे हम तो क्या है महाराज से, हम तो 3 बजे भी जाए तो चल जाए, कछु नहीं चल जाए, कोई किसी की बातों में नहीं आना। जो नियम बता नहीं, हमसे पूछ जा रहे हैं और बाद में हमने महाराज से तो पूछ लिया, महाराज जी ने पूछ ले, महाराज ने हाँ कहो नहीं जे तो बताओ। कई बार ये हमने महाराज से तो पूछा क्या आए हम महाराज को, नहीं महाराज ने हाँ कहा कि ना कहा ये भी तो कहो, वो कोई नहीं बताता। बोले हम तो कह आए थे, पूछे आए थे कि हम तो इतने बजे आए, इतने बजे चले, हम तो नहीं। अपन ये बनाओ, और फिर भी कोई विशेष बात है चर्चा कर ले, मना नहीं। बोले महाराज हम तो झूठ नहीं बोलते। तो हमने कौन कहा आप झूठ बोलते हो, सही बोलना चाहिए। और अपने हिसाब से आप आए तो धर्म लाभ लें, ये निराकुलता के साधन हैं। मुनि और आर्यिका बनने का ये शिक्षा व्रत होता है।
हमें कोई वो नहीं, वो तो हम प्रेरणा मात्र दे रहे हैं अधिक से अधिक लोग धर्म लाभ लें। अब जिनकी परिस्थिति नहीं है वो भगवान से भावना भाव, हे भगवान हमारे ऐसी अनुकूलता बने हम भी इस प्रकार से धर्म ध्यान में ले सकें, लाभ ले सकें। हाँ जी, नहीं नहीं वो तुम, हाँ हाँ अटेंडेंस करना पड़ेगा। इसलिए को भाई ऐसा है, सुनो, जो संकल्प पत्र भरा है यही देवसात गुरु के प्रति साक्षी पूर्वक संकल्प होता है। अब इसके बाद कोई नहीं आया तो उसका पाप को उस पे छोड़ना ही पड़ेगा। अब उतरी उतराई धुतरी कहाँ ले आओ तुम, पहनी पहनाई अब कहाँ रखो, मंदिर में रखो घर में रखो, बताओ कौन को दो। सुनो बात ऐसी है, अपन देखो एक अब दुकान में आप इतना व्यापार करते हैं, अब कहीं घाटा लगे क्या करोगे। ये घाटा नहीं, यही समझना अपन ने संकल्प की। ये कई जगह क्या करते हैं, पाठशाला में जो बच्चे नहीं आते उनके बैग बुला लेते हैं। अरे हम कहते कहाँ, मतलब 100 रुपये को अपन ने बैग दो, बच्चा नहीं भी आया तो घर में टंगा रहेगा तो कम रोज देखेगा तो कभी तो उसको शर्म आएगी, देखो पाठशाला के स्टूडेंट बना सर अभी तक गया नहीं। अब यही मानना वापस लेने के बाद वो बैग क्या कचरा में पड़े रहते। कई जगह पाठशाला वालों ने ऐसा किया और उनके वहां जाके 25 बैग पुराने रखे, जो लड़के नहीं आते उनके लिए। अब ना बताओ क्या करे जो 25 बैग को, और कचरा में फेंकना ही है तुम्हें। एकदम ये प्रेरणा दो भैया, देखो आपने यदि संकल्प लिया है आप उसका सदुपयोग करो, वापस लेने कोई किसी घर जाएगा नहीं। और हम तो कहते अब ऐसा करो, अब समय आ गया है, मात्र 8 दिन शेष हैं, 19 तारीख हो गई, 27 तारीख तक, आज 19 हो गए, 5 7 8 9 दिन। अब जिन ग्रहों से घरों से कोई भी शिवरार्थी नहीं बना उन घरों में जाकर के उनको आप प्रेरणा दो, अपना काम सत्कार के लिए प्रेरणा देना है। और ये अभी फॉर्म भैया कहाँ गए विजय, तो लिस्ट बनाई ना अपन ने। हाँ अब ऐसे कौन से घर हैं जिसमें महिला पुरुष हैं शिविर में भाग ले सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनके घर जाओ भैया, आप नहीं आ रहे चलो आप ले सकते हो, इसमें पधारो। अपना मूल उद्देश्य भानपुरा के मंदिर के कम से कम जो जुड़ने वाले श्रावक हैं उनके परिजन, जिस घरों में अभी तो कई घरों में 2 2 3 3 4 4 भी सदस्य हैं, क्योंकि जो नियमित स्वाध्याय में वो तो लाभ ले रहे हैं। हमारा तो मूल उद्देश्य हर घर से एक व्यक्ति कम से कम शिविरार्थी बनना चाहिए। अब जिन घरों में फॉर्म नहीं गए हैं या जो नहीं आए हैं उनकी एक लिस्ट बना लो और उनके घर जाके उनको कहो और ये एक जोड़ी दुपट्टा धोती भैया आपको दिया जा रहा है, आपको शिविर में आना ही है, निमंत्रण पीले चावल धरे आओ। हैं जैसे पंचकल्याणा में गए थे ना घर घर, ऐसे भैया आओ आप। तो हमारा उद्देश्य ये, नहीं तो फिर एक घर में 4 4 भी शिविरार्थी। अभी मात्र एक परिवार में 2 ही शिविरार्थियों को किट बैग दिया जाएगा, 2 से ज्यादा। फिर बाद में हम देखे थे नहीं हो रहे हैं तो फिर कटबिट दिया जाएगा। नहीं तो एक परिवार में जिनके माता पिता, एक मतलब माता पिता के जो संतान है या 4 बच्चे, इन 5 सदस्यों में 2 बच्चे हैं 2 माता पिता, तो अपन 2 ही यूनिफॉर्म अभी उनको देंगे प्रथम चरण में। फिर 27 तारीख 26 तारीख देखने यदि नहीं अपने पास कोई शिविरार्थी होते हैं फिर आगे उनके 55 से ऊपर वाले तो बहुत आ रहे हैं, 55 60 वाले सावन जी, नानी सास, ये सब कह रहे महाराज हमारे नानी को भर्ती कर दें। तो वैसे बुजुर्ग कोई घर में रखना चाह ही नहीं रहा। बोले इतना अच्छा स्वर्ण अवसर है, बब्बा बहू महाराज के पास चले यहाँ तो कितु अच्छो घर में कहाँ हुए। अब कोई घर पे नहीं रखवो चाह रहा हो, हम भी नहीं रखवे चाह रहे, समस्या यही है। समदनों के तो 5 ही 5 फोन आ गए। हमारे ठिकाने नहीं, तुम समदन को कहाँ रख ले। नहीं इतने समदन के सबके फोन आ रहे हैं, ससुरा के समदनों के, हम आ जाए शिविर में। हमने मना किया, नहीं तो भानपुरा में भी दिखे बस। इसीलिए अभी ये क्या 2 प्रथम चरण में, फिर बाद में देखेंगे यदि हर और व्यक्ति जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ है। ये भैया प्रदीप तो तुम एक आध बार आ जाओ यार, तुम भी नहीं आ पा रहे। ये प्रदीप ही है ना, जे है ना सही जे हैं, वे चारों जो बने ना उनमें एक आध कबू आते, बाकी एक ही नहीं आ रहे। अब 7 दिन बचे हैं बेटा, तुमने मुँह चायना तक नहीं दे पा रहा उनको तो इसे ही सभा में देखते हैं। आप कल सभा में फिर देखें, वो तुम्हारे श्रीपाल है जे जो जिम्मेवारी ली है ना, और उसमें और कितने सारे नीचे नाम डले पर, वो सब लोग आओ और कम से कम जिम्मेवारी अब 7 8 दिन की है। अभी कहाँ कैसी व्यवस्था थोड़ा और अपन कर लो। मीटिंगें तो कई हो रही हैं लेकिन मीटिंग का लाभ नहीं होता।
अब हमारे पास 2-4 दिन बैठ के कर लो। देखो इज्जत का आपका सवाल है, हमारी कोई इज्जत का सवाल नहीं, अपनी तो फर्स्ट क्लास बनी है। अब कटिंग होगी तुम्हारी नाक कटेगी और जो कुछ होगा आप लोगों की कटेगी। वो जो फॉर्म में बाद में बताना पड़ेगा यही थे शिविराज के संयोजक, देख लो इनकी इज्जत। इसलिए तुम अपने बढ़िया, यदि कोई कमजोरी होती तो किसकी बदनामी होगी, महाराज की तुम्हारी है। बाकी आप लोग लगे हैं उत्साह से, सभी अपनी संयोजना कर रहे हैं, अंतरंग तो लगे ही हैं। अब ये मात्र 5-7 दिन अपने लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आप और जो कुछ व्यवस्था एक बार हमें थोड़ी जानकारी दे दो, महाराज इतना काम ये हमारा हो गया, आगे कुछ करना तो आप बताएं, तो थोड़ी हम जानकारी दें। हमें बार बार क्यों बुलाएं, बताओ, आपका काम है, आपकी समाज की, अपने को आके 2 बार बैठना चाहिए। महाराज अब बताइए क्या करना है, इतना हमने कर लिया, आगे क्या करें, है ना। आपस में जो भी कुछ नीसा बीसा एक बार हमें अब पता तो चले, कई बार हमें पता ही नहीं चलता, आप लोग आपस में गटरंग सटरंग कर लिया तो क्या करेंगे। तो जो भी काम अपनों को 5-7 दिन बच्चे हैं, यहाँ आगे पूजन पाठ व्यवहारी, क्योंकि 100-200 शिविरार्थी होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको लगाना है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सबका मन उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन उस उत्साह को बनाए रखने के लिए हम लोग और अच्छे से आगे आ जाएं और सब लोग दोपहर को शाम को कभी भी ऐसा आओ तो हम अपन बैठ के 10 मिनट बैठे तो, है ना, तो उसमें और आनंद आ जाएगा और आपका जो कार्य आप कर रहे हो उसमें और प्रसन्नता के साथ 4 चांद लग जाएंगे। पर पक्ष के पराम, देखो क्या हो गया इधर, अच्छा मनोरंजन तनरंजन सबको त्याग कर दिया पक्षियों ने और वो बिल्कुल सुनसान मच गया। भूचरो नवस्वरो हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देख बादल के दिल को बल मिला और कई गुना खून बढ़ गया उसका। जब बादल ने देखा अरे सूरज छटपटा रहा है, सारी धरती के प्राणी आकुलित हो गए, तो उसका खून बढ़ गया। आह, मेरा काम सफल हुआ। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना, कोई हार जाए, पाकिस्तान और भारत का मैच हो और भारत जीत जाए, फिर क्या होता है, भारत जीतने की उतनी खुशी नहीं है, कई गुना खून बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होना कदापि नहीं चाहिए। और स्वपक्ष के पराभव में दिल का दौरा पड़ता, भारत हार जाए तो अटैक आ जाए, टीवियां फूट जाए, यह सब जग की जड़ता है, संसार का अज्ञान है। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है। अब सूरज जो विरोध कर रहा था उसको भी बस में कर लिया। अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है। प्रलयकारी वर्षा की भूमिका पूरी बन गई है यथा स्थान। यूं कहते माहौल को देख, जब हवा, अब यूं देखा सारा का सारा अब तो बारिश होने ही और कुंभ का जीवन समाप्त होने ही है। यूं कहते माहौल को देख, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब, परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या शेष बचा, कौन सहारा तो सुनो। दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगिता, ये जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती हैं। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। अब कण, धरती के जो कण थे वो देख रहे हैं क्या हो गया, तो धरती कण कहते हैं जब हवा काम नहीं करती ना तब दवा काम करती है। जब नहीं, हाँ, यदि हवा में स्वस्थ हो जाओ तो सबसे बढ़िया, हवा से बीमारी हो गई, दवा खा लो, और दवा भी काम नहीं करती, डॉक्टर कहता हमने अपना काम कर दिया, अब दुआ करो। व्यवस्था क्या झुकना पड़ता थोड़ा सेटिंग, चलो बढ़िया, जो है दुआ नहीं काम करती तब क्या करो अर्थात भगवान से प्रार्थना करो, वो प्रार्थना भी काम नहीं करती तब कौन सहारा है। तो ध्रुवा दृढ़ संयमा लिंगिता, जो संयम को धारण करने वाली चेतना है, ऐसी स्वयं भुवा आत्मा का चिंतन, आत्मा की आवाज काम करती है। यूं सोचती हुई धरती के कण कहते हैं
माँ के मान का सम्मान हो। राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। वो कर्ण कहते हैं धरती से हमें माँ के मान की सम्मान की रक्षा करना है। हम भी राघव वंश के अंश हैं, रामचंद्र जी की परंपरा के, और लाघव वंश के लघुता की प्रशंसा करने वाले हैं, विनम्रता की प्रशंसा करने वाले हैं। जो अहंकारी के संस्कार से संस्कारित हैं, ऐसे अहंकारियों के वंश को नष्ट करने वाले हैं। हुए, हो रहे और होंगे। जिस वंश में हंस परमहंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत ना हो माँ। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात परिचर्चा रहने दो उसे, जो श्रम का भाजन रही। माँ चर्चा चर्चा में अब समय निकालने का वक्त नहीं है, अब मीटिंग करने का वक्त नहीं है, अब तो काम करने का वक्त है। बातों बातों में समय निकालने का समय। अब मात परिचर्चा रहने दो, चर्चा चर्चा में ताकत ही चली जाती है, काम कुछ नहीं होता। कई लोग इतनी चर्चा करते हैं कि पता चलता कि चर्चे में घंटों निकल गए और काम 15 मिनट का था और चर्चा 15 दिन हो रही है। तो चर्चा में इतना समय निकल गया। श्रम का सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वस्थवर्धक लग रहा है। मीठी मीठी बातों से किसी का पेट भरता नहीं। बातें इतनी मीठी मीठी करेंगे जिससे पेट नहीं भरेगा। काम करोगे, भोजन परसोगे, भले रूखा सूखा भोजन हो, किंतु वह आज से अच्छा लग रहा है। वो कर्ण कह रहे हैं अब हमें किसी की चर्चा। जगत हितेशनी माँ के मंगलमय चरण कमलों में अपना माथा धरते, मस्तक धरते, नमन करते और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते हैं। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। वो धरती माँ आशीर्वाद देती है उन कणों को, जाओ तुम अपना पुरुषार्थ करो, ये पापियों के पाखंड को नष्ट करो और पुण्य को स्वीकार करो। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम कार्य करने में कटिबद्ध हो, अतः उत्साह साथ ले अनगिन कण ये उड़ते हैं था शून्य शून्य में। रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उद्भट समझा तप्त लो पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते। स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लंग ये लाल लाल ये धरती के कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जलकणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर तक इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। इधर वहां पर कणों ने अपना जैसे श्रवण जो होता है दृढ़ मना होता है और अपने लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ता है, कटिबद्ध हो जाता है, कमर कस लिया है, ऐसा मानो वो अनगिन कण आकाश में उड़ते हैं और रणांगन रणभीरी बसते ही जैसे योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामायण में देखा जैसी भेड़ी सारे दौड़ने लगते हैं युद्ध से, ऐसे ये भी सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या किया, और मानो जैसे लोहा जब पिटता है ना उसमें चिंगारी निकलती हैं, ऐसे भी सब कण एक एक करके ऊपर जा रहे हैं और वो जल के जो बारिश के कण जो ऊपर से गिरने वाले थे उनको एक एक धूल के कण उन कणों को सोखते जा रहे हैं। भूकणों की राशि चीर चीर पर एक पानी की बूंद भी अभी धरती पे नहीं गिर पाई। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिनत जल कणों से नीचे से ऊपर ही उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव हुआ। परिणाम यह हुआ एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते हैं। जोरदार बिखरा चारों जोर शोर और शोर शून्य सौर मंडल में घूमधार गिराव। इधर इधर कण जा रहे हैं, उधर से पानी, दोनों में जो टकराव हो रहा है, चारों ओर पूरा जोरदार आवाज हो रही, धुआं 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 पूरे आकाश में बढ़ता चला जा रहा है। घनों के ऊपर विघ्न छा गया, जो बादलों की बूंद थी उनके ऊपर विघ्न संकट छा गया। भूकण सघन होकर भी अग से परे अगन रहे हैं। धरती कण सघन है किंतु फिर भी पाप से दूर रहे हैं। घनों के कण में अनक कहाँ, वे तो पाप से भरे हैं। अगों के भार सौ प्रकार सो भयभीत होकर के वो पानी के जलकण जो बादल के कण भाग रहे हैं और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप में जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इधर पानी की बूंदे डर के भाग रहे हैं, जल
भूकण उनके ऊपर भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं होता, केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्रधनुष। इधर बादलों की इधर गड़गड़ाहट से इंद्रधनुष पैदा हो गया, अतः इस माहौल को देखने इंद्र भी अवतरित हुआ, किंतु इंद्र किसी को नहीं दिख रहा, उसका मात्र धनुष देखने में आ रहा है। क्यों? महापुरुष कभी प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान करने में ही इन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, सौ हो या पर प्रकाश से भर को, फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है, फिर यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता और प्रकाशित ना हो। इंद्र सम यही चाहता है यह भी। महापुरुष कभी आगे आना नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं, लेकिन वह कभी अपने आप की प्रभावना नहीं चाहते। फिर भी जो दुनिया को प्रकाश फैलाएगा तो स्वयं प्रकाश में तो आएगा ही आएगा। और फिर इंद्र सम यह कभी भी, यह लेखक भी भावना भाता है, मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, जैसा है वैसा ही मैं बनना चाहता हूँ, कष्ट को कहने वाला या सहने वाला, मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। इस लेखनी की भी यही भावना है, कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित, सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, करता न रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह छारदार संसार, अहंकार हुंकार ले जिसमें जागृत होता है, और हित स्वप्रत का वह निश्चित निराकृत होता है। इधर वह कहता है, स्वयं कवि कहता है कि मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही कहूँगा, आलतू फालतू बात उसमें जोड़ने का मेरा कोई मन नहीं है। और मैं तथाकार जैसा वस्तु का स्वरूप है वही बनना चाहता हूँ, कथाकार की जगह उसमें मिश्रण कुछ नहीं करना चाहता। और लेखनी की भी यही भावना है, ये कृति रहे, जो मैं जो लिख रहा हूँ ये कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत और जीवित, सहज प्रकृति का यह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार जिसमें आकृत होता है, करता न रहे वह कभी विश्व के समूह, करने वाला कभी रहता भी नहीं, करता तो चला गया, लेकिन उसकी कृति आज हमारे सामने, आचार्य महाराज भरे जिनकी एक कृति हमारे सामने विश्व के सम्मुख, और कभी भी विस्कृति विकृति का छारदार संसार अहंकार हुकार जिसमें जागृत होता है, ऐसा कर्तापन कभी भी ना रहे। कर्तापन क्या करता है? जहाँ जहाँ मैं करता हूँ, करने वालों ऐसा अहंकार पैदा होता है, वह छारदार संस्कार संसार ही मिलता है। अहंकार बाद में हूँ मारता, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, ये अहंकार होता है, जिसमें और सौ और पर का हित निश्चित ही वहाँ पर निराकर दूर होता चला जाता है।